जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अक्रूर जी मन में भांति भांति की कल्पना करते जा रहे हैं। हाँ, कन्हैया मुझे चाचा ही कहेगा, किंतु मैं तो कामी और विलासी हूँ। वह मुझे दर्शन भी नहीं देगा तो? जिसका जीवन भोग विलास से बीता जा रहा है, उसे प्रभु शीघ्र दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में चूर था। उस समय मैंने बहुत पाप किए थे। यदि इस कारण से कन्हैया मुझे न अपनाएगा तो? मेरे पहुंचने का समाचार पाते ही वह कहीं छिप जाएगा तो? अपनी युवा अवस्था के समय के पापाचार को याद करके अक्रूर जी धीरज खो रहे हैं। फिर भी वे सोचते जा रहे हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। यदि मुझ जैसे पापी को नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें पतित पावन कौन कहेगा? हे नाथ, मैं पतित हूं और आप पतित पावन, मुझे आप अपना लीजिए। विचार करना ही है तो पवित्र विचार करो। बुरे विचार मन को विकृत करते हैं। मार्ग में शुभ शकुन हुए तो अक्रूर जी ने सोचा, भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल, ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के ही हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह खुले पांव ही गायों को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पांव घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूं, रथ में कैसे बैठ सकता हूं? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूं, अधम हूं, पापी हूं। मैं तो वैष्णव का दास हूं। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूं। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है? ऐसा सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वहां के रज सारे शरीर पर उन्होंने अर्चित कर ली। व्रज रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह प्रभु के चरणों से जो पवित्र हुई है। अक्रूर जी परमात्मा के लिए पागल से हो गए। जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता है, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए उनके पीछे पागल बनना पड़ता है। पागल किसी वस्तु के लिए नहीं, प्रभु के लिए बनो। कामांध व्यक्ति शरीर के लिए पागल होता है और लोभी धन के लिए। कामांध व्यक्ति को स्थल काल का भी भान नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए भी देह भान और स्थल काल को भूलकर पागल बनना जरूरी है। भगवान पैदल चलते हैं तो मुझे भी दंडवत करते करते चलना चाहिए, तभी मेरे पाप जलेंगे। और अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्रूर जी वंदना भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहां पहुंचने पर यात्री का हृदय भर भर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, कल उनके दर्शन होंगे। मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए होंगे। मुझे दंडवत करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय कर देते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा साधन है यह दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होंगे?
दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल न सके और भावावेश से अचेत होकर भगवान के चरणों में जाके श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती है। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े, कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सर पर हाथ रखें। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे? वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं है। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है। वह यह नहीं जानता है कि प्रेम गली अति सकरी, तामे दोनों समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूं। मैं जीव का पिता हूं और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं है, अनाग्रही है। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, पति, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो भी चाहे जो संबंध कायम कर लो, किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पधराते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामनाएं संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सभी बेकार है। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से सभी नंद जी के घर पर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी बोले, नंद जी मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूं। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो सुवर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूं
सो मेरे बेटों के लिए सुवर्ण रथ भेजा होगा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को भी कभी मथुरा दिखाऊं। गांव के बालकों ने यह बात जानी तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए। हम नहीं जाएंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा? वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे ही संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने चले। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दे दी। यह सारी बात जब यशोदा जी के पास पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। यह अक्रूर नहीं, क्रूर ही है। मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गाय भी खाना पीना छोड़ देंगी। यदि ले जाना ही है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती है। कुछ ऐसा जादू टूना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। यशोदा जी नंद जी से विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना ही हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। वहां उसकी देखभाल कौन करेगा? वह बड़ा शर्मिला है। भूखा होने पर भी कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा? 2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा जी को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगे। कन्हैया 11 बरस का तो हुआ। अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी? उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल के राजा बनाने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आ जाएंगे। तू चिंता न कर। फिर भी यशोदा जी का दिल नहीं मानता है। अपने लाला को अपनी आंखों से कैसे दूर करूं? मैं इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए ही तो जी रही हूं। यही तो है आधार मेरा। रात आई, सब सो गए, किंतु यशोदा जी की आंखों में नींद आज दूर दूर चली गई थी। न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता जी के पास बैठ गया और माता जी के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा। तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है तो मेरी आंखें बरस रही है। मुझे छोड़कर तू कहीं भी न जाना। तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूँ। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्यों चिंता करती है तू? मैं जरूर वापस आऊंगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वह वापस कब लौटेगा। माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला के वापस आने की बात सुनकर ही प्रसन्न हो गई। मेरे बेटे की हर बात सच होती है। वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वह आनंद में इतनी तो मग्न हो गई कि वह यह पूछना भी भूल गई कि वह लौटेगा भी तो कब लौटेगा। यशोदा जी ने लाला से कहा, चल अब हम सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। वासुदेव देव की कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि श्री कृष्ण वहां नहीं जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।